दोस्तों, मेरा नाम है मोहन, लेकिन जो मुझे जानते हैं वो प्यार से कहते हैं कॉमेडी भूत। हाँ भाई, मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा, पर मजा तो अब भी बनता है। मौत के बाद लाइफ का असली चिल शुरू होता है। न कोई टेंशन, न कोई डेडलाइन, बस थोड़ी सी भूतगिरी और ढेर सारी मस्ती। अब सुनो, मैं एक पुरानी हवेली में भटकता हूँ, जहाँ नया किराएदार आया है, बबलू भाई। ये बंदा इतना डरपोक है कि अगर पंखा अपने आप चल जाए तो ये सीधा मम्मी को वीडियो कॉल लगा देता है। मैं तो बस इससे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन जब भी मैं अपना ट्रांसल्यूसेंट जिस्म दिखाता हूँ, बबलू भाई हनुमान चालीसा की वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पीड में पाठ शुरू कर देते हैं। एक बार तो इन्होंने मुझ पर गंगाजल छिड़क दिया। मैं भीग के छींकने लगा और सोचा, भाई ये तो भूतों का सैनिटाइजर है। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे हम दोनों में दोस्ती हो गई। अब मैं एक्टिंग करता हूँ जैसे डरा रहा हूँ, और बबलू अपने YouTube चैनल पे रियल घोस्ट इंटरव्यूज के नाम से वीडियो डालता है। उसके सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं और मुझे भी थोड़ी सी लाइमलाइट मिल रही है। भूत बनने के बाद पहली बार थोड़ी सी शोहरत हासिल हुई, पर असली ट्विस्ट तब आया जब एक सीरियस भूतनी हवेली में घुस आई। ये कोई कॉमेडी क्वीन नहीं थी भाई, लाल आंखें, सफेद चेहरा और चलती थी जैसे हॉरर मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक बजा हो। बबलू ने कहा, मोहन भैया, हम कंटेंट बनाते हैं, भूत नहीं पकड़ते। और सही कहा, ये भूतनी तो फुल हॉरर फिल्म की विलेन थी। एक रात वो बड़ी वाली भूतनी मेरे सामने आई और बोली, तुम लोग मेरी हवेली में तमाशा कर रहे हो, ये मेरा इलाका है। मैंने कहा, दीदी थोड़ा चिल करो, कंटेंट के साथ कंट्रोल भी जरूरी है। पर वो तो सीरियस निकली, हवा में उड़ने लगी, खिड़कियां खड़कने लगी और मेरा एक्टोप्लाज्म भी जमने लगा। अब बबलू और मैं एक नए मिशन पर हैं। इस भूतनी को समझाओ, मनाओ या भगाओ, पर कॉमेडी का डोज कभी कम नहीं होना चाहिए। एक रात जब वो लाल आंखों वाली भूतनी मेरी तरफ लहराती हुई आई, मैं समझ गया कि अब कंटेंट से हटकर कॉन्फ्रंटेशन का टाइम आ गया है। लेकिन मैं कॉमेडी भूत हूं, शक्तिमान नहीं। तो सीधा भाग लिया बबलू के कमरे में और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। बबलू बोला, मोहन भैया अब क्या करें? वो दीदी तो सच में सीरियस लग रही है। लगता है उनका नेटवर्क पुराना है, पर सिग्नल बहुत स्ट्रांग है। सुबह, मतलब हमारी भूतों वाली सुबह यानी रात, मैंने हिम्मत की और फिर से उस भूतनी से मिलने गया। थोड़ी मीठी बात की, थोड़ी बटरिंग। मेरे पास असली मक्खन तो था नहीं। उसने अपना दर्द सुनाया। उसका नाम था राजलक्ष्मी। बोली, इस हवेली में 100 साल पहले मैं रहती थी। एक दिन पंडित जी ने मुझे तंत्र मंत्र के नाम पर धोखा दिया और मेरी आत्मा को कैद कर दिया। जब से मैंने आजादी पाई, मुझे ये YouTube, कैमरा, लाइट्स, हंसी मजाक सब बेइज्जती लगता है। ये मेरी हॉन्टेड इस पर हमला है। मैंने कहा, देखिए दीदी, आप 100 साल से अकेली हैं। थोड़ा कॉमेडी देख लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। हम तो सबका भला चाहते हैं। लेकिन वो बोली, तुम्हारा भला भूतों के मुंह से सुनकर आत्मा हां से कांप जाती है। बबलू और मैंने मिलकर प्लान बनाया। एक फुल हॉन्टेड टॉक शो करेंगे, जिसमें राजलक्ष्मी को स्पेशल गेस्ट बनाएंगे। नाम रखा भूत बोले तो। मैं होस्ट, बबलू कैमरामैन और राजलक्ष्मी दीदी गेस्ट। सोच ये थी कि अगर लाइमलाइट मिल जाए तो शायद वो शांत हो जाए। शो की रिकॉर्डिंग शुरू हुई। मैंने पूछा, तो राजलक्ष्मी जी, भूत बनने के बाद कैसा लग रहा है? उन्होंने घूर के देखा और बोली, जैसे 100 साल से एक ही साड़ी पहननी पड़े। बबलू हंसी रोक नहीं पाया। कैमरा हिल गया, शो फ्लॉप हो गया और राजलक्ष्मी दीदी और भी ज्यादा नाराज। अब दीदी ने अल्टीमेटम दे दिया, 3 दिन में हवेली खाली करो, वरना तुम्हारी कॉमेडी स्थायी रूप से सस्पेंड कर दूंगी। भाई, अब तो हमें ऑपरेशन डर में भी हंसी शुरू करनी पड़ी। 3 दिन की डेडलाइन आ गई और राजलक्ष्मी दीदी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो हवेली छोड़ दे या कुछ बड़ा करे।
पर कॉमेडी भूत को तो पता था कि भागना नहीं, लड़ना है, वो भी हंसी के साथ। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि दीदी की साड़ी की समस्या हल करूं। भाई 100 साल से वही पुरानी साड़ी पहनी है, रंग तो ऐसा जैसे कालिख लगा हो। मैंने खुद को भूत फैशनिस्टा बनाकर एकदम ट्रेंडी साड़ी भेज दी, नेटफ्लिक्स की दहशत वाली साड़ियां कलेक्शन से। राजलक्ष्मी ने पहली बार खुद को अच्छा महसूस किया और बोली, ये तो मेरे अंदाज को अपडेट कर गया। पर अब तक बबलू और मैं सोच रहे थे फैशन तो ठीक, पर असली मामला हल नहीं हुआ। तभी अचानक बबलू का पुराना दोस्त पंडित मखौलू आया। कहता है वो बड़ा ओझा है, और हाँ, थ्रोबैक टाइम से ही मजाक किया भी। हमने सोचा भला हो जाए, पंडित मखौलू से मिलकर राजलक्ष्मी दीदी को मनाया जाए। पंडित जी ने आधा घंटा तांत्रिक मंत्र पढ़े, पर जब बबलू ने पूछा भूतनी को कैसे शांत करेंगे, तो बोले पहले सोशल मीडिया पर उसके लिए एक फेसबुक पेज बनाओ, फिर हर दिन कम से कम 5 भूतिया मीम्स पोस्ट करो। हम सब चौंक गए, पर राजलक्ष्मी को मीम्स पसंद आए। लेकिन दिक्कत तब हुई जब पंडित मखौलू ने एक मंत्र पढ़ते पढ़ते अपनी मूंछ पकड़ी और बोला, अगर मीम्स काम न करें तो फिर से इस हवेली में आते वक्त जोर से हंसो, ताकि भूतनी को लगे कि हम मजाकिया भी हैं। भाई ये फिर से बहुत बड़ा प्लान था। अब हवेली में रोज हंसी के साथ डर भी था। बबलू हंसते हुए कैमरा संभालता, मैं भूत की तरह प्रैंक करता, और राजलक्ष्मी दीदी धीरे धीरे खुद को कम अकेला महसूस करने लगी। पर एक दिन नया खतरा आया। हमारे पुराने दुश्मन काला पिशाच की खबर मिली, जो अपने पुराने भूतों को लेकर इस हवेली पर कब्जा करना चाहता था। और भाई अब ये फुल भूतों की जंग शुरू होने वाली थी, लेकिन हमारी स्टाइल में, कॉमेडी के साथ। तो बात यह है कि हवेली में जो मस्ती चल रही थी, उसी बीच काला पिशाच आ धमका। समझो जैसे कॉमेडी शो में खलनायक की एंट्री हुई हो। काला पिशाच बड़ा ही डरावना था। उसकी आवाज सुनते ही भूत भी छुप जाते। पर मैं, भूतों का भूत यानी मोहन, तैयार था। बबलू ने कहा, मोहन भैया, इस बार हंसी और डर दोनों का तड़का लगाना पड़ेगा। तो हमने भूतों की कॉमेडी जंग शुरू की। काला पिशाच ने अपनी भयंकर चिल्लाहट से हवेली हिला दी, पर हम सबने मिलकर उसे मजाक में उड़ाने का फैसला किया। राजलक्ष्मी दीदी ने अपनी पुरानी साड़ी पहनी, लेकिन इस बार उसमें चमकीले ढोलक वाले टाके लगवा लिए, ताकि जब वो घूमे तो सारे भूत डांस करने लगे। हमने काला पिशाच के सामने नाच गाना शुरू कर दिया। मैं भूत डांसर, बबलू कैमरामैन और राजलक्ष्मी दीदी स्टार परफॉर्मर। काला पिशाच इतना हक्का बक्का रह गया कि उसकी आवाज में भय से ज्यादा हंसी आ गई। और तभी पंडित मखौलू के मीम्स वाले मंत्रों का कमाल हुआ। काला पिशाच की ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। आखिरकार काला पिशाच बोला, मैं हार मानता हूं। तुम्हारे भूतों की कॉमेडी के आगे मैं नहीं टिक पाऊंगा। तुम्हारी हवेली अब तुम्हारे नाम। और हम सबने मिलकर हंसी और दोस्ती का जश्न मनाया। हवेली में अब न सिर्फ डर है, बल्कि हंसी की भी खूबसूरत गूंज है। तो दोस्तों, यही है मेरी कहानी, कैसे एक भूत और उसके दोस्तों ने डर को हंसी में बदला। अगर कभी आप किसी हवेली में अकेले हो तो डरना मत, क्योंकि शायद वहां कोई कॉमेडी भूत आपको हंसाने आ रहा हो। और हाँ, इस कहानी के अगले सीजन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि भूतों की दुनिया में मस्ती कभी खत्म नहीं होती। एक रात जब बबलू अपने YouTube चैनल के लिए रियल घोस्ट कॉमेडी शो का नया एपिसोड शूट कर रहा था और मैं दीवार से निकल के प्रैंक कर रहा था, तभी हवेली के बेसमेंट से एक अजीब सी आवाज आई, खड़खड़, ठोक ठोक। ओह! बबलू ने कैमरा जूम किया और बोला, मोहन भैया, ये कोई नया साउंड इफेक्ट है या कोई और गेस्ट आ गया? मैंने कहा, भाई ये तो लगता है कोई अंडरग्राउंड भूत पार्टी चल रही है। राजलक्ष्मी दीदी भी हवा में तैरती हुई आई और बोली, मोहन, ये कोई मजाक नहीं है। ये आवाज मुझे 100 साल पुरानी लग रही है, जैसे कोई पुराना भूत जाग गया हो। हम तीनों ने मिलकर बेसमेंट का रुख किया।
बबलू ने कैमरा ऑन रखा। मैंने अपने भूतिया स्टाइल में दीवारों से झांकना शुरू किया और राजलक्ष्मी दीदी ने अपनी साड़ी का पल्लू संभाला ताकि डरावना लुक बरकरार रहे। बेसमेंट में अंधेरा था और एक पुराना सा तहखाना दिखा जिसके दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। मैंने कहा, बबलू तू तो डरपोक है, पीछे रह, मैं भूत हूं, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन तभी ताले ने खुद ब खुद क्लिक की आवाज की और दरवाजा खुल गया। बबलू चिल्लाया, मोहन भैया ये तो ऑटोमेटिक भूतिया ताला है। अंदर एक धुंधला सा साया दिखा जो किसी बूढ़े भूत का था। उसकी दाढ़ी इतनी लंबी थी कि लग रहा था जैसे 200 साल से ट्रिमर नहीं देखा हो। उसने गहरी आवाज में कहा, कौन है जो मेरी शांति भंग कर रहा है? ये हवेली मेरी है। राजलक्ष्मी दीदी तपाक से बोली, अरे बाबा ये हवेली तो मेरा इलाका है, तुम कौन से जमाने से यहाँ छुपे हो? उस बूढ़े भूत ने खुद को पेश किया, मैं हूँ ठाकुर बलदेव सिन्हा, इस हवेली का पुराना मालिक। 200 साल पहले एक जादुई तंत्र ने मुझे इस तहखाने में कैद कर दिया था और अब तुम्हारे YouTube के शोर ने मुझे जगा दिया। बबलू ने कैमरा जूम करते हुए कहा, मोहन भैया ये तो रियल कंटेंट है, 200 साल पुराना भूत टाइटल ही वायरल है। मैंने कहा, रुक बे, पहले इस ठाकुर साहब को समझ तो ले। मैंने ठाकुर बलदेव से पूछा, बाबा आप तो पुराने जमाने के भूत हो, अब क्या चाहते हो? हवेली वापस या कुछ और? वो बोले, मुझे शांति चाहिए और तुम्हारा ये कैमरा वैमरा बंद करो। ये हवेली कोई सर्कस नहीं है। अब मुसीबत ये थी कि ठाकुर बलदेव पुराने ख्यालों के भूत थे और हमारा YouTube चैनल उनकी नजर में आधुनिक तमाशा था। राजलक्ष्मी दीदी ने कहा, मोहन इनको समझाना पड़ेगा कि कॉमेडी से भी इज्जत बढ़ती है। मैंने सोचा, ठीक है, अगर काला पिशाच को हंसी से भगा सकते हैं तो इस बूढ़े भूत को भी मना लेंगे। हमने प्लान बनाया, एक भूतिया स्टैंड अप कॉमेडी शो करेंगे जिसमें ठाकुर बलदेव को स्पेशल गेस्ट बनाएंगे। मैं होस्ट, बबलू कैमरामैन और राजलक्ष्मी दीदी को होस्ट। शो का नाम रखा भूतों का हास्य मंच। बबलू ने अपने चैनल पर अनाउंसमेंट कर दिया और सब्सक्राइबर्स में हलचल मच गई। शो की रात हमने बेसमेंट को सजा दिया, थोड़ा भूतिया लुक, थोड़ा डिस्को वाइब। मैंने स्टेज पर एंट्री मारी और बोला, दोस्तों स्वागत है भूतों के पहले कॉमेडी शो में। आज हमारे साथ है 200 साल पुराने सुपरस्टार ठाकुर बलदेव सिन्हा। ठाकुर साहब हवा में तैरते हुए आए, लेकिन उनकी दाढ़ी बार बार माइक में फंस रही थी। मैंने मजाक मारा, बाबा आपकी दाढ़ी तो इतनी लंबी है कि इसे YouTube चैनल बना दो, दाढ़ी डायरीज। बबलू हंसी रोक नहीं पाया और कैमरा हिल गया। राजलक्ष्मी दीदी ने अपनी बारी पर कहा, ठाकुर साहब हम भूत लोग भी ट्रेंड फॉलो करते हैं, आप भी थोड़ा रिलैक्स करो, नई साड़ी या नया लुक ट्राई करो। ठाकुर साहब पहले तो गुस्सा हुए, लेकिन फिर मैंने उन्हें एक पुराना भूतिया कुर्ता पहनाया जिसमें चमकीले तारे लगे थे। वो बोले, ये तो मेरे जमाने की शान को अपडेट करता है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब शो के बीच में ठाकुर बलदेव ने खुलासा किया, मैं सिर्फ शांति नहीं चाहता, मुझे वो जादुई तंत्र चाहिए जिसने मुझे कैद किया था ताकि मैं उसे नष्ट कर सकूं। बबलू ने कैमरा बंद करते हुए कहा, मोहन भैया ये तो फुल हॉरर क्वेस्ट बन गया, तंत्र कहाँ ढूंढेंगे? मैंने कहा, अरे हमने काला पिशाच को भगाया तो ये तंत्र भी ढूंढ लेंगे कॉमेडी स्टाइल में। हमने पंडित मखौलू को दोबारा बुलाया। वो आए अपनी मूछें सहलाते हुए और बोले, तंत्र तो हवेली के सबसे पुराने कमरे में छुपा है, लेकिन उसे निकालने के लिए भूतों का एक खास डांस करना होगा, भूतिया भांगड़ा। बबलू हंसते हुए बोला, पंडित जी आप तो भूतों को डीजे बना दोगे। लेकिन पंडित जी सीरियस थे, तो रात को हमने पुराने कमरे में भूतिया भांगड़ा शुरू किया। मैंने ढोल की बीट्स बनाई, भूतिया स्टाइल में हवा में थपकी देकर। राजलक्ष्मी दीदी ने साड़ी लहराई और ठाकुर बलदेव ने अपनी दाढ़ी को कोरियोग्राफी का हिस्सा बना लिया। बबलू कैमरे से सब रिकॉर्ड कर रहा था।
और कह रहा था, ये वीडियो तो वायरल पक्का। जैसे ही डांस पीक पर था, कमरे की दीवार से एक चमकदार तंत्र बाहर निकला। वो जादुई ताबीज था जिसने ठाकुर साहब को कैद किया था। ठाकुर बलदेव ने ताबीज को तोड़ा और उनकी आत्मा में एक नई चमक आ गई। वो बोले, मोहन, बबलू, राजलक्ष्मी, तुमने मुझे आजाद कर दिया। अब मैं इस हवेली में तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन सिर्फ मस्ती के लिए हम सबने हंसी का ठहाका लगाया और बबलू ने वीडियो अपलोड कर दिया। भूतिया भागरा, एपिक गोस्ट डांस। चैनल के सब्सक्राइबर्स आसमान छूने लगे और हवेली अब डर की जगह हंसी का हॉटस्पॉट बन गई। पर दोस्तों, कहानी यही खत्म नहीं होती। ठाकुर साहब ने जाते जाते एक और हिंट दिया, हवेली के बगीचे में एक और रहस्य छुपा है। बबलू बोला, मोहन भैया, अब बगीचा? ये तो फुल सीजन सीरीज बन रही है। मैंने कहा, अरे, भूतों की दुनिया में मस्ती कभी खत्म नहीं होती। तो दोस्तों, ये थी कॉमेडी भूत की कहानी का दूसरा भाग। अगले पार्ट में बगीचे का रहस्य और मजेदार भूतिया प्रैंक्स।